साहब ओमपाल जी जो समय से पहले ही चले गए हैं, बड़े दुख की बात है। सबसे पहले जरूरत थी हमारी ऐसी महान आत्मा थी। उनकी आत्मा को शांति दे, घर वालों को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत ही उच्च आदमी थे और इन्हें जाने पे पूरे क्षेत्र की समाज की बड़ी क्षति हुई है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि आनंद लूट ले रे बंदे प्रभु की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का, साथ जिंदगी का। हम चाहे कितना अधिक प्रेम करते हो, लेकिन उसे एक श्वास भी नहीं दे सकते, हम उसे रोक नहीं सकते। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु का वर्ण करना ही पड़ता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जरा विचार करें, जिस मृत्यु से हम इतना भयभीत होते हैं, मृत्यु का नाम भी नहीं लेना चाहते। वो मृत्यु क्या है? मृत्यु है परमात्मा से मिलने का एक पवित्र दिन। तो फिर डर कैसा? जैसे एक नदी जब सागर में मिल जाती है तो शांत हो जाती है, स्वयं सागर स्वरूप बन जाती है। ऐसे ही एक जीवात्मा जब उस परमात्मा में मिल जाती है तो परमात्मा स्वरूप हो जाती है। परमात्मा से मिलने का एक पावन दिन है मृत्यु। डर कैसा? लेकिन परमात्मा को अपने पूरे जीवन का हिसाब देने का पावन दिन भी है मृत्यु। हम संसार में हर एक चीज का हिसाब किताब रखते हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, वो लेगा हिसाब अपने हिसाब से। क्यों समझाया कि सत्कर्म करो, पुण्य कर्म करो। रे बंदे सोच जरा, ये जीवन मिला है किस वास्ते? रे बंदे सोच जरा, ये जीवन मिला है किस वास्ते? जाना है किस रास्ते और तू जाता है किस रास्ते? सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के। हम संसार में रहें, घर परिवार में रहें, लेकिन ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी, ये पुत्र मेरा, ये पति मेरा, ये घर मेरा, ये धन मेरा। ये आसक्ति हमें बंधन में बांधती है, 84 लाख योनियों में भटकाती है। इसलिए आसक्ति का त्याग करें। कोई संसार का त्याग नहीं कर सकता, हर ओर संसार है। निरासक्त भाव से संसार में रहें। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, खुराक भी कीचड़ से लेता है, लेकिन कीचड़ से अलिप्त रहता है।
अपना संबंध सूर्य से बनाकर रखता है। सूर्योदय होता है कमल खिल जाता है, सूर्यास्त होता है कमल अपने आप को बंद कर लेता है। हम इस प्रकार से संसार में रहें, न जग छोड़ो न हरि को भूलो, न जग छोड़ो न हरि को भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो संसार में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। निरासक्त भाव से संसार में रहें, निष्काम भाव से सभी कर्म करें, तो जीते जी मुक्त ही हैं। विषयों के प्रति अगर आसक्ति होगी तो बार बार बंधनों में फंसना पड़ेगा। विषयों अगर नाव जल में रहे तो पार लगा देती है, ध्यान देना। अगर नाव जल में रहे तो पार लगा देती है, यदि जल नाव में आ जाए तो वही नाव डुबा देती है। यदि संसार के प्रति आसक्ति हमारे मन में होगी, हमारा मन संसार में फंसा रह गया तो डूबेंगे ही। इसलिए संसार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए परमात्मा को याद रखना है। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो भी कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको खूब अच्छे ढंग से निभाएं, लेकिन अपना मन परमात्मा के चरणों में लगाएं। उसी का जीवन सार्थक है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। उठ कर ले भजन भगवान का। अनमोल हीरा माटी में तूने वो दिया। ओ जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, माटी में तूने वो दिया। जिस मार्ग से जाना तुझको, उसी में काटा वो दिया। तुझको कब से रुला रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज़ की। आज हम दुजाना में खड़े हैं। ओमपाल प्रमुख जी जो थे, ओमपाल प्रधान जी, उनका देहांत हो गया है। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, तो यहाँ बीजेपी के एक बड़े नेता प्रशांत चौधरी जी आए हुए हैं। अभी उन्हीं से जानेंगे कि ओमपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद आपका। देखिएगा, ऐसा है कि आज हमारे प्रसाद ओमपाल जी
जो समय से पहले ही चले गए हैं, बड़े दुख की बात है। लेकिन मेरा इसमें एक बात ये कहनी है कि आदमी की उम्र कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उम्र तो बहुत कम आयु में स्वामी दयानंद जी, विवेकानंद जी, हमारे भगत सिंह जी जैसे लोग, चंद्रशेखर जी कितनी छोटी उम्र में चले गए, लेकिन आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके आदर्श मानते हैं उनको, और उनके जो है मूर्तियां बनाई हैं उनकी पूजा करते हैं। तो उम्र महत्वपूर्ण नहीं है, आदमी के काम महत्वपूर्ण हैं। और जो हमारे प्रमुख साहब के काम थे वो महत्वपूर्ण है। दुजाना गांव को, ये बड़ा बंगाला गांव है, बहुत बड़ा गांव है। अब इस गांव को एकजुट में बांधने का काम हमारे प्रमुख साहब करते थे। सबको लोगों के लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे विवाद बैठा करके, हाथ जोड़ करके सब निपटाने का काम प्रमुख साहब करते थे। उसी राह पे उनके बच्चे चल रहे हैं, उनके बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। और उनका जो है यहाँ गांव में जो हिसाब किताब था, दूसरी बात ये कि अच्छे के साथ साथ वो शिक्षाविद भी रहे, शिक्षाविद थे, डॉक्टरेट की डिग्री भी उन पे थी, वो वकालत भी कर रखी थी। तो गांव देहात का आदमी अगर पढ़ा लिखा इतना है तो अंडरस्टूड है कि वो गांव में बहुत सारे अच्छे काम करेगा। सर आपके क्या रिलेशन आपके उनसे क्या रिलेशन? देखिएगा, मेरा रिलेशन तो, अगर आप रिलेशन की बात करें तो डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है मेरा उनसे, लेकिन रिलेशन में कोई महत्वपूर्ण मैं नहीं मानता। रिलेशन कई बार आपके रिलेशन होते हैं मामा के, फूफी के, बहन के, भाई के, और पता चल रहा आपस में जूता बज रहा है, एक दूसरे का आना जाना नहीं है, तो वो क्या रिलेशन है? रिलेशन है आपस के। हमारे उनकी दोस्ती थी और बहुत पुरानी दोस्ती थी, और सिर्फ विचारों की दोस्ती थी, वैचारिक दोस्ती थी। हमारे प्रधान जी हैं कचेड़ा के पूर्व प्रधान सुशील नागर जी, नाथपुर के मनोज नागर जी, हम सब लोग जो हैं इकट्ठे बिरादरी के, क्षेत्र के विकास के बारे में चिंतन किया करते थे, बैठ कर के बात किया करते थे। कोई विषय होता था उस पर हम सब लोग इकट्ठे होकर के कोई विषय पे समझौता करना होवे, किसी को बैठाना होवे, समाज के बारे की कुरीतियाँ दूर करने की बात होवे, तो हम मोमपाल जी, सुशील जी, अपने मनोज मास्टर जी, हम सब बहुत सारे 10, 15, 20 लोग हैं। हम यदा कदा महीने में 20 दिन में एक साथ बैठ जाया करते थे और बहुत सारी बातों को लेकर के हम बात करते थे। अभी सर आप बीजेपी में हैं, तो बीजेपी का कौन सा पद संभालना चाहिए? मैं तो भैया अभी चुनाव हार गया था पिछली बार, हालांकि मैं तो विधायक रहा हूँ, मेरी पत्नी भी विधायक रही है, मैं तो गांव का प्रधान भी रहा, जिला पंचायत भी रहा, मैं MLC भी रहा, MLA भी रहा, MP भी लड़ा, मैं कोई पद नहीं छोड़ा जिस पे नहीं लड़ा, प्रमुख भी रहा। तो मैं तो सिर्फ एक बार मैं MP हारा हूँ, बाकी सभी पदों पर रहा हूँ। अभी तो मैं कार्यकारिणी प्रदेश की जो वर्किंग कमेटी है उसका मेंबर हूँ, और बाकी अभी लग रहे हैं। हमें पदवत छोटी चीज़ है, संबंध है, महाराज जी हमसे प्यार करते हैं, ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है, और बाकी सब लोग हैं सम्मान करते हैं, यही चाहिए, वो मान सम्मान हमारा पूरा है। तो इसके साथ हमारा पूरा आज हम जो है प्रधान जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान ने उनको जहाँ भी भेजा होगा उनकी आत्मा कहीं अच्छी जगह गई होगी, ये तय है। ये थे प्रशांत चौधरी जी जो ओमपाल प्रधान जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए थे, और वो कह रहे हैं कि वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमारा हृदय से यही विचार है और यही विचार हम व्यक्त करते हैं, और यही संवेदना व्यक्त करके हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी इसी कड़ी में हम आगे कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बस बढ़िया जी। सर आज श्रद्धांजलि सभा है ओमपाल प्रधान जी की जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं से दुजाने से ही हैं। आप दुजाने से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, वो बहुत सामाजिक आदमी थे, उन्होंने समाज के लिए इतना अच्छा कार्य किए। इधर आसपास में उनके जो सामाजिक कार्य के बहुत ज़्यादा हुए, समाज से जुड़े हुए लोग थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा रोहित नागर नाम है। रोहित जी भी कह रहे हैं कि वो सामाजिक व्यक्ति थे, समाज से जुड़े रहते थे। इसी कड़ी में कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। जी सर। क्या नाम है सर आपका? संसार नाम है। संसार नाम है। संसार सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहाँ ग्राम दुजाने से ही। दुजाने से ही हैं जी सर। आज यहाँ ओमपाल प्रधान जी जो इस गांव के 3 बार प्रधान रहे हैं। जी 3 बार प्रधान रहे हैं जी। 2 बार प्रधान रहे हैं। 2 बार प्रधान रहे हैं। 1995 में पहली बार बनी थी, फिर 2010 में दूसरी बार। और अभी वो वर्तमान पद पे उनकी पत्नी श्रीमती अप्रीत कौर ब्लॉक प्रमुख है।
तो आज इतनी सारी जो है भीड़ को देख के क्या लगता है? उनकी लोकप्रियता ज़्यादा थी, वो सामाजिक आदमी थे, क्या कहना चाहोगे आप उनके लिए? शिक्षित थे और प्रभावशाली व्यक्ति थे और सब कुछ अपने उससे अपने आप ही अपने दम पे सब कुछ खड़ा किया है। सारे परिवार को, घर को, समाज को, गांव को, पूरे प्रभावशाली व्यक्ति थे मिस्टर ओमपाल प्रधान नागर। आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया आदमी है, सामाजिक आदमी है और गांव के 2 बार प्रधान रहे। ग्राम को, क्षेत्र को क्षति हुई है उनके जाने? क्षेत्र की क्षति हुई है। आप मानते हैं बात? हाँ। क्या नाम है सर आपका? विजेंद्र नागर। आप भी सर यहीं के रहने हाँ, वाले हैं? ग्राम आप जाने क्या से। कहना चाहेंगे ओमपाल जी के लिए? देखो हमारे जो हैं ये अब वर्तमान में प्रमुख साहब जो हैं बहुत ही उच्च आदमी थे और इन्हें जाने पे पूरे क्षेत्र की समाज की बड़ी क्षति हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये है कि हमें जो प्रेरणा दे के गए हैं, हम तो ये चाहते हैं कि उनके नक्शे कदम पे हम भी ऐसे ही कार्य करेंगे। खिलाड़ी भी रहेंगे, वॉलीबॉल में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। 2 बार गांव के प्रधान भी रह चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शिक्षित खिलाड़ी आदमी भी थे वो? हाँ, खिलाड़ी थे। अच्छे खिलाड़ी थे? अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं तो वैसे तो गाजियाबाद में रहता हूँ, वैसे बागपत को बिलोंग करता तो सर ओमपाल जी से क्या रिलेशन थे? हूँ। ओमपाल सिंह हमारे समधी हैं, हमारी लड़की भी है LC20 के वाले से। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं इनके बारे में क्या कहें कि इन्होंने तो सर समाज की सेवा की है और जितनी शिक्षा इन्हें ली है शायद ही उत्तर प्रदेश में किसी ने शिक्षा ली हो, क्योंकि कम से कम जो 8 उसमें तो इनकी जो है मतलब डिग्री लिए हुए हैं ये। और उसके खेल में भी जो इन्होंने जो है विश्व कप जीत के लाए थे उनके, और वॉलीबॉल के जो हैं वो भी रहे हैं। वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, शूटिंग के अच्छे खिलाड़ी, वो कप्तान भी रहे हैं और उसी में लेकर आए थे। और इन्होंने जो है मतलब बहुत अच्छा अपना क्षेत्र बनाया है, सर समाज की सेवा में करते। ग्राम प्रधान दुजाना के 2 बार प्रधान भी रहे हैं और आप तो विधायक प्रमुख भी हैं। तो इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि इतने छोटे दम में एक साधारण परिवार में जन्मे हुए आदमी को एक नीचे से लेकर के ऊपर तक जिन्होंने इतना वो किया, संघर्ष किया है और बड़े विनम्र भावी थे, सोशल वर्क थे और सहयोगी बहुत थे एक दूसरे के। ये हैं ओमपाल प्रधान जी के समधी जी, जो कह रहे हैं काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे। अभी आगे जानने की कोशिश करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी भैया। सर क्या नाम है आपका? मैं जसवंत प्रधान बम्बावड़ से जी। आज यहाँ ओमपाल प्रधान जी की शोक सभा है, श्रद्धांजलि है जी। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे व्यक्ति थे? क्योंकि इस भीड़ को देख के तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छे व्यक्ति रहे होंगे। भैया वो समाज से जुड़े व्यक्ति थे, इतने सीधे सज्जन और इतना अच्छा व्यक्तित्व था। उनके जाने से हमारे क्षेत्र को, यानी समाज को बड़ा गहरा दुख हुआ। उनकी पूर्ति शायद ही कोई कर पाएगा, हालांकि उनके बच्चे कोशिश कर रहे हैं। भगवान, मैं तो जो कहूँ, उनकी आत्मा को शांति दे, घर वालों को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पीछे वो वॉलीबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा नाम कमाया उन्होंने। और मैं तो यही कहूँगा कि वो जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में, भगवान उन्हें खुश रखे। ये गांव दुजाना है, दुजाने के बराबर में बम्बावड़ गांव पड़ता है। वहाँ के पूर्व प्रधान जसवंत प्रधान जी, तो वो भी कह रहे हैं कि ओमपाल प्रधान जी जो है शायद इनकी कोई कमी पूरी कर पाएगा। क्षेत्र में बड़ी